स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केरल ने किस वर्ष तक हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है? तो केरल ने 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गोवा देश का पहला राज्य जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल लक्ष्य को हासिल किया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। केरल के मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। साइंस डोज 11, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ब्यूटेन का। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है नीला होता है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो मृत्यु होता है वह पलीहा में होता है, इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो एक ही पदार्थ के बीच अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने भारतीय सहायता से जमला जिले के चंद्रनाथ नगर पालिका में एक छोटे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सहायता से नेपाल के जमुला जिले के चंद्रनाथ नगर पालिका में एक छोटे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा है। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में 1897 में स्थापित किया गया था। काली नदी पश्चिमी में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। साइंस डोज 12, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रस्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज, जैसे क्या होता है? अधिक होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वह क्या? गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रहा रूपसी एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो चर्चा में रहा रूपसी एयरपोर्ट यह असम में है। हाल ही में रूपसी एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट यूपी में बनाया जा रहा है। गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोलाई यह असम के पहले मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था। असम के वर्तमान अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% तक पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जल जीवन मिशन के तहत इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। पुदुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। पुदुचेरी के लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 30 सीटें हैं। पुदुचेरी चार अलग अलग जिलों से बना एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2 जिले हैं तमिलनाडु में, 1 है केरल में और 1 जिला आंध्र प्रदेश है। पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं और उपराज्यपाल एस सौंदरराजन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस झील में फ्लोटिंग यानी तैरने वाली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। श्रीनगर में हाउस बोट के मालिक तारिक अहमद ने इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया है। दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ डाकघर डल झील में है। लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई द्वारा कोच्चि में स्थापित किया गया है। भारत का पहला तैरता हुआ स्कूल मणिपुर के लोकटक झील में है। बुल्लर झील, मानस बाले झील, ये सभी झील कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्पेस एजेंसी ने डॉग वन मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डॉग वन मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा किया है। और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। भारत का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू किया? तो दिल्ली की पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। सशक्त बलों ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए को जीत ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में असम में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FIRMS का शुभारंभ किया गया है और असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। बालिकाओं की सुरक्षा एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश में पंख अभियान शुरू की है। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम के तेजपुर लीची को नवंबर 2020 में GI टैग दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9, विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे बाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बीजे बाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। किवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। माओरी जनजाति
न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप कुक जल संधि से अलग होते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा जार्डन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। जीके 10 पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और दूसरा 1931 में किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वह 1192 में लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक बिनेश कालरा का हाल ही में निधन हो गया है? तो अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक बिनेश कालरा का हाल ही में निधन हो गया है। अफगानिस्तान की मुद्रा काबुल है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की सीमा भारत में 106 किलोमीटर लगती है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। मुगल सम्राट बाबर का कब्र काबुल में है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 को स्थापित किया गया है और नेशनल वाटरवे 1 को गंगा नदी पर स्थापित किया गया जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था वह किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था और इसमें सबसे पराक्रमी राजा अशोक था। तो ये थे 13 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।